जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया होंगे। और खासकर यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो अभी नए नए 10+2 पास किए हैं और उनको ये नहीं पता है कि भाई अब हम 10+2 पास कर लिए तो सरकारी नौकरी मुझे कहां कहां मिल सकता है। लगभग विभागों में 10+2 के बाद सभी क्षेत्र आपके खुल जाते हैं सरकारी नौकरी के लिए। आज हम स्पेशल आपको बताने वाले हैं कि 10+2 करके अगर रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो किस विभाग में किस पोस्ट पर आप जाकर यहां पर जॉब कर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, कैसे तैयारी करना होगा, कितने फीस लगते, ये सारी चीजें फॉर्म भरने में। अरे भाई फॉर्म भरने में 200 400 500 रुपया बहुत है, रेलवे का 500 रुपया। तो अब सारी चीजें हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देंगे। और खासकर वैसे छात्र जिन्होंने अभी ITI नहीं किया, कोई पॉलिटेक्निक नहीं किया, यानी वो सिंपल डिग्री उनके पास है, चाहे उन्होंने डिप्लोमा किया, कुछ भी, सीधे उन्होंने 10th कर लिया है, 11th 12th कर लिया है या ग्रेजुएट है। तो आइए, सबसे पहला बात यह है कि रेलवे ने अपनी कैलेंडर जारी कर दिया 2024 में। तो सारी वैकेंसी का प्रोसेस एक टाइम टू टाइम अब फिक्स हो गया। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, 2024 में यही नोटिफिकेशन था। क्योंकि पहले रेलवे के पास कैलेंडर नहीं था, वैकेंसी कभी आती थी कभी नहीं आती थी, किसी साल आई 2-4 साल नहीं आई। लेकिन अब क्या है, हर साल यहां पर आप जनवरी से मार्च में ALP की वैकेंसी देखेंगे। जनवरी से मार्च का जो वैकेंसी होगा वो हमेशा किसका होगा भाई, ALP का होगा। तो ALP की वैकेंसी जो होती है, अभी आपको हम बता दें, ALP की वैकेंसी अभी आ चुकी है जो कि 9970 पद पर यह वैकेंसी है। लेकिन इसमें शामिल कौन हो सकते हैं, वो जो 10th कर रखे हैं, साथ में जिन्होंने ITI कर रखा है या कोई इंजीनियरिंग कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए है। तो 10th प्लस ITI वालों के लिए ALP की वैकेंसी हर साल जनवरी से मार्च में होगी। उसके बाद अप्रैल से जून में आ जाएगी आपकी टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन में जो फिजिक्स केमिस्ट्री रख के 10th में जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए ये आ जाएगा टेक्नीशियन वाला। अब रही बात कि सर हमारे पास सिंपल डिग्री है, जैसे अभी आपने 12th पास करा, हाँ 12th है, ITI भी है, तो भी इसमें आप आ सकते हैं, LP के लिए ड्राइवर बन सकते हैं रेलवे में। लेकिन अगर आप सिर्फ अभी 10+2 आपने पास किया या आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए वैकेंसी है NTPC। NTPC में क्या है भैया, NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये ग्रेजुएट वाले के लिए है। कुछ पोस्ट जैसे लेवल 4, 5 और 6 ये ग्रेजुएट वालों के लिए होता है। और एक होता है लेवल 2 और 3, ये होता है, ये जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, कौन, अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट यानी जिन्होंने सिर्फ अभी 12th कर रखा है, उनके लिए लेवल 2 और 3 की नौकरी है। लेवल 2 और 3 की नौकरी में भाई कौन कौन पोस्ट है, तो यहां पर उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको यह भी बता दें कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो वैकेंसी आती है लेवल 1 की, इसको ग्रुप D कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप D। जो अभी वैकेंसी आई थी और बड़ी विवाद में भी रही ITI 10th के लिए, 10th पास इसमें आ सकते हैं। अभी फिलहाल में जो था 10th पास आ सकते हैं, अगर 12th है तो भी आ सकते हैं। हालांकि सरकार ने पहले जो नोटिस जारी किया था उसमें कहा था सिर्फ ITI वालों के लेंगे, इसीलिए विवाद चलते रहा और बच्चे इस पर लड़ते भी रहे। सरकार की ऐसी नीति थी, रेलवे भर्ती बोर्ड का ऐसा नीति था कि बच्चा एक ना हो कि हमसे ना लड़े, इसलिए कह दिया ITI वाला भी आएगा, 10th वाला भी आएगा। ITI वाला 10th वाला का विरोध किया, 10th वाला ITI वाला का विरोध किया, बच्चे एक साथ नहीं हो पाए और इसने 32,000 कुछ वैकेंसी निकाली, जबकि इसमें ज्यादा पोस्ट हमेशा रहता है। ऐसा नहीं हुआ इस बार, क्योंकि बच्चे एक नहीं हो पाए, वो एक दूसरे के विरोध करते रह गए। तो अभी क्या है, अभी जुलाई से सितंबर में ये आ जाएगा NTPC वाला। अगर आप 12th पास है तो इसमें आ सकते हैं। ग्रुप D वाला तो फॉर्म 2024 का भरा चुका, फिर आएगा अक्टूबर से दिसंबर में ग्रुप D वाला। तो जिसके पास ITI नहीं है वो यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। अब यहां पर बात करते हैं कि भैया ये जो लेवल 2 और 3 की जो नौकरी है, इसको करने के लिए भैया NTPC के लिए चाहे ग्रेजुएट लेवल हो या नॉन ग्रेजुएट लेवल हो या सिर्फ 12th वाले हो, तो फर्स्ट स्टेज जो है CBT1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसको प्रीलिम्स बोला जाता है, पहला एग्जाम जो होगा। सेकेंड स्टेज इसको मेंस कहते हैं, इसको CBT2 कहते हैं।
टाइपिंग टेस्ट कुछ पोस्ट पर है, कुछ पोस्ट पर नहीं। अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है तो दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये तो जरूरी है, कहीं आप फर्जी तो नहीं है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन कोई आर्मी वाले और सिपाही की तरह नहीं होता है, नॉर्मल होता है। आइए हम आपको बता दें कि कौन कौन सी पोस्ट है जो 12th के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसको लेवल 3 में रखा गया है। 21,700 रुपया मिनिमम आपकी सैलरी रहेगी, इससे ऊपर ही मिलता है 21,700। आप देखिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग आपको आना चाहिए। ये लेवल 2 की नौकरी है, 19,900 रुपया। ये बेसिक आपका, ये मतलब क्या है, ये मिनिमम है आपका सैलरी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी टाइपिंग आना चाहिए, लेवल 2 की नौकरी, 19,900 सैलरी। ट्रेन क्लर्क, इसमें टाइपिंग की जरूरत नहीं है, ये लेवल 2 की नौकरी है, 19,900 रुपया सैलरी है। तो इसमें 1 2 3 4 पोस्ट में 2 ऐसा है जिसमें बिना टाइपिंग वाले आ सकते हैं, बाकी 2 के लिए टाइपिंग चाहिए। 12th साथ में आपने कर रखा है। अब यहां पर बात करते हैं, जो पहला एग्जाम इसका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CBT 1। क्या बोलेंगे, CBT 1। तो CBT 1 में क्या है भैया, CBT 1 में जनरल अवेयरनेस, जिसको GA बोलते हैं, क्या बोलते हैं, GA बोलते हैं, जो 40 नंबर का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है इसमें। मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग 12th और तक आप कहीं नहीं पढ़ोगे, जनरल कंपटीशन वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, और दूसरा CBSE बोर्ड वाला सबको तो रहता है उसके स्कूल में रीजनिंग। अब एक बात बता देते हैं, इसमें ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। एक प्रश्न के 4 उत्तर रहता है, इसमें कुछ लिखना नहीं होता है, 4 ऑप्शन में से कोई चुनना रहता है। टोटल जो है 100 प्रश्न रहते हैं और इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और टाइम रहता है 90 मिनट। CBT 1 के लिए था, किसके लिए था, CBT 1 के लिए। इसमें क्या होता है, जनरल वालों को 40% कम से कम मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए। खैर 40% पर काम चलता नहीं है, ऊपर लाना होगा। अगर आपको यहां पर 100 क्वेश्चन है तो कोशिश करना चाहिए, जो विद्यार्थी तैयारी करता है 80-82 लेके आता है, और लाता भी है, लाता भी है। हाँ 60 70 75 80 मारने वाला लड़का सब मारता है। तैयारी करना होता है 5 महीना, थोड़ा 6 महीना मन से पढ़ना होता है। उसके बाद आपका आता है CBT 2। CBT 2 में क्या होता है, CBT 2 में भी वैसे ही एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। और यहां पर देखिए जनरल अवेयरनेस यानी GA से 50 प्रश्न अब इस बार हो जाता है। पिछली बार कितना था, 40, इसमें 10 बढ़ गया, 50 प्रश्न। मैथमेटिक्स में 35 प्रश्न हो जाता है। CBT 1 में कितना था, 30 प्रश्न, 5 प्रश्न बढ़ गया। जनरल रीजनिंग जो है इसमें भी 35 हो जाता है, पहले 30 था, 5 बढ़ गया। टोटल अब हो जाता है 120, क्योंकि 10 यहां बढ़ा और ये दोनों मिलाकर 10 इधर बढ़ गया, तो 20 बढ़ गया, यानी 100 में 20 ऐड हो गया। 120 प्रश्न होते हैं। आया बात समझ में। 90 मिनट का समय उतने रहता है, इसलिए विद्यार्थी को यहां पर क्या करना होता है, फास्ट होना होता है। इसके लिए क्या करना होता है, थोड़ा मेहनत करना होता है। 90 मिनट पहले भी, 90 मिनट अभी भी। 1/3 ये नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, यानी 3 पर 1 गलत हो जाएगा, यानी 3 गलती करिएगा 1 नंबर कट जाएगा आपका। बताए समझ में। तो नेगेटिव भी नहीं करना है, इस पर ध्यान रखना होता है कि सही जवाब देना है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि RRB NTPC एज लिमिट क्या होता है। आप सभी को बता दें कि NTPC के माध्यम से निकलने वाली जॉब के लिए कुछ आयु सीमा रखी गई है, जिसके अंदर आपका होना बेहद जरूरी है। इसके बाद ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी के अनुसार कुछ छूट भी दी जाती है, जो कि निम्नलिखित है। वैसे सभी कैंडिडेट्स आयु सीमा 18 से 33 वर्ष के बीच होना चाहिए। सभी का आयु 18 कम से कम और फिर 33 अधिक से अधिक। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 18 से 36 साल के बीच होना जरूरी है, यानी 3 साल का छूट मिलता है इनको। उसके बाद है वही आप SC ST में आते हैं तो आपको 18 से 38 वर्ष होना जरूरी है। इसमें 5 साल के छूट मिला, 33 में 5 जोड़िएगा 38, यानी 38 साल की उम्र तक के भी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर तैयारी कैसे किया जाए, क्या होगा, तैयारी कैसे करेंगे। CBT 1 भी पास करना है सर, CBT 2 भी पास करना है।
इसके लिए हमने अपनी एक बहुत बड़ी टीम बनाई है। सारे विषय के अलग अलग एक्सपर्ट शिक्षक, मैथ में भी 2-2 टीचर पढ़ाएंगे, हम पढ़ाते हैं, कुलदीप सर पढ़ाते हैं, जीके के भी वैसे ही, रीजनिंग के भी वैसे। तो सारे विषय के लगभग 2-2 शिक्षक आपको अलग से, जो अपने अपने विषय के महारथी हैं। और जानते हैं, इस पूरे कोर्स को अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में करना चाहते हैं, एक तो आपको समय बचेगा, लाइव क्लास में समय ज्यादा लगता है, रिकॉर्डेड वीडियो में समय नहीं लगता है। टाइप वाइज, लेवल वाइज एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। कहां मिलेगा? मैथ मस्ती ऐप पर। मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड अभी तक आप नहीं किए हैं, मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करिए और इस बैच को आप ज्वाइन करिए, रेलवे टारगेट बैच। रेलवे टारगेट बैच, इसमें आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी टेक्नीशियन की भी तैयारी आप कर सकते हैं। यह एक संपूर्ण बैच है रेलवे का, संपूर्ण बैच, जिसमें लाइव क्लास तो पहले मिलती थी, अभी भी बीच में लाइव क्लास अभी भी कुछ क्लासेस चल रही है, लेकिन वही लाइव क्लास को अब रिकॉर्डेड फॉर्म में हम दे रहे हैं। जो क्लास हो चुकी है, यही क्लास बच्चों ने 499 में खरीद कर किया है, और अभी आपको कितना में मिलने जा रहा है आज जानते हैं? अभी आप वीडियो देखें, अभी जाकर ऐप में सर्च करिएगा, अगर 299 में यह कोर्स मिल रहा है तो अभी ही जाकर ले लीजिए। हो सकता है कि आप वीडियो अगर लेट से देख रहे हो तो ये 299 हट गया हो, 499 हो गया हो, लेकिन अगर 499 के बदले 299 मिल रहा है तो ले लीजिए। जैसे ही ऐप आप डाउनलोड करेंगे मैथ मस्ती का, तो आपसे रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना नाम डाल के रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है, इस तरह का फेस खुलेगा, जो कि इसमें चूंकि बहुत सारी चीजों की तैयारी कराई जाती है, आईटीआई की, ग्रामीण बैंक की, तो रेलवे टारगेट बैच पकड़ना है। रेलवे टारगेट बैच, रेलवे टारगेट बैच पर क्लिक कर देना है और यहां पर कोर्स फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी से भी खरीद लिए, हो गया। नहीं है आपके पास तो उसमें स्कैनर आता है, आप उसको स्कैन करके पेमेंट करिएगा, अपने फोन में आ जाएगा, किसी से भी करवा सकते हैं। और मात्र अभी आपको आज मिल जाएगा ये 299 में कोर्स। बात आए समझ में? इसमें आप देखिए, इंट्रोडक्शन एक वीडियो हमारी होगी जिसमें हमने बता दिया है कि भाई कैसे कैसे पूरा रूटीन। उसके बाद मैथ का 69 क्लास अभी तक हो चुका है। कितने क्लास? 69 वीडियोस, एक एक घंटे की वीडियो है, 69 क्लास। रीजनिंग के 46 क्लास इसमें हो चुके हैं और जीके जीएस के 228 क्लास हो चुके हैं। जीके जीएस, इसमें जीके और साइंस दोनों 228 क्लास हो चुके हैं। इससे आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी कर लेंगे। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी और अभी ही आप ज्वाइन कर सकते हैं मैथ मस्ती ऐप। और मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दिया। अगर कोई भी और इंफॉर्मेशन आपको इस एग्जाम से संबंधित चाहिए आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और उस पर आधारित जो भी प्रश्न के जवाब हो सकते हैं वो मैं अगली वीडियो में शामिल करके दे देता हूं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।